जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। मूंग, अरहर और धान समेत कुल मिलाकर 17 फसलों की एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द की दाल की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया है। इस ऐलान के बाद किसान अपनी बढ़ी हुई कीमतों पर फसलों को बेच सकते हैं। मूंग की दाल की एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ाई गई है। वहीं धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली जैसे फसलों की कीमतों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। धान के सामान्य की बात करें तो 143, जबकि धान ग्रेड ए की बात करें तो 143, ज्वार के लिए 210, बाजरा के लिए 150, रागी के लिए 268, मक्का के लिए 128, जबकि अरहर के लिए 400, मूंग के लिए 803 और उड़द के लिए 350, मूंगफली के लिए 527, सूरजमुखी बीज के लिए 360, जबकि सोयाबीन के लिए 300 और सनफ्लावर के लिए 360 रुपए एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी की गई है। भारी बारिश के साथ केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में जल्द ही अब मानसून दस्तक देने वाली है। मानसून को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जानकर जो है आपको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। केरल के 95% इलाके पर मानसून छा चुका है। वहीं अब जल्द ही इसका व्यापक असर छत्तीसगढ़ पर भी नजर आएगा। प्री मानसून की शुरुआत 2 दिन बाद हो सकती है। वहीं तेजी से आगे बढ़ता मानसून नजर आ रहा है। केरल पहुंचने के बाद मानसून अब भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अब की बार मानसून बहुत धूम धड़ाके के साथ केरल पहुंचा है और अगले कुछ ही घंटों में ये कर्नाटक और तमिलनाडु में पहुंच जाएगा। हवा की गति और परिस्थिति सही रही तो बहुत तेजी से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेगा। वहीं अगर मौसम विज्ञान के मुताबिक बात करें तो 22 जून के आसपास मानसून की दस्तक छत्तीसगढ़ में हो सकती है, लेकिन मूसलाधार बारिश की शुरुआत 6 जुलाई से होगी। इसके पीछे सूर्य का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र का होना और इससे बने वाला स्त्री पुरुष योग होने वाला है। एस्मा एक्ट लागू होने के बाद पटवारियों का आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। आदेश की कॉपियों को जो है पटवारियों ने जला दिया। राज्य सरकार पर दमनकारी नीतियां अपनाने का आरोप पटवारियों ने लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और नाराजगी के बाद गृह विभाग ने एस्मा लगाने का आदेश जारी किया। इधर बालोद के पटवारियों पर भी, साथ ही पूरे प्रदेश के पटवारियों पर भी इसका कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके अपेक्षा विपरीत बात करें तो यहाँ पर जिले भर के पटवारियों ने धरना स्थल पर जमा हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन को और तेज कर दिया। साथ ही बस स्टैंड स्थित धरना स्थल पर बीते दिन बड़ी संख्या में पटवारी जमा हुए। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए एस्मा आदेश की कॉपियों को ही सामूहिक रूप से जलाया गया। छत्तीसगढ़ के सिंगल ग्रुप में आईटी रेड, जबकि 100 अफसर लगातार इसकी जांच कर रहे हैं। 22 ठिकानों से पहले दिन 13 लॉकर, 20 लाख कैश और 50 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। छत्तीसगढ़ में सिंगल ग्रुप के कई ठिकानों पर आईडी की टीम ने बुधवार को दबिश दी। ये कार्यवाही बीते दिन भी जारी रही। छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कोलकाता और मुंबई में भी टीम ने जाँच की है। 22 ठिकानों पर कुल मिलाकर पहले दिन 13 लॉकर, 20 लाख नगद और 50 लाख की ज्वेलरी बरामद की गई है। आयकर की टीम ने सिंघल एंटरप्राइजेस के प्रतिष्ठानों में दबिश दी। इसके संचालक संजय सिंघल और अजय सिंघल है। आईटी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी रायगढ़, सारंगढ़, रायपुर, मुंबई और कोलकाता स्थित प्लांट, दफ्तरों और घरों में की गई। एक बड़ी खबर किसानों के लिए, क्योंकि सभी भूमि स्वामियों को अब 3 निःशुल्क खसरा और B1 मिलने वाला है। किसानों को प्रमाण पत्र सहित ऋण पुस्तिका लेने में अब इस प्रकार की सुविधा होने वाली है। किसानों को उनकी भूमि के रिकॉर्ड निःशुल्क खसरा B1 वितरण योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। भूमि के रिकॉर्ड मिल जाने की वजह से किसानों को आगामी खरीफ मौसम में खेती के लिए आर्थिक सहायता, कृषि ऋण आदि लेने में आसानी होगी। इसी के साथ ही आय, जाति, निवास और इत्यादि दस्तावेजों को बनाने के लिए भूमि के रिकॉर्ड का उपयोग जो है किया जा सकता है। शासन के जारी निर्देशों के अनुसार बात करें तो खसरा भाग 1, भाग 2 और B1 का वितरण प्रत्येक ग्राम पंचायत के भूमि स्वामियों को पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। वितरण के लिए खसरा भाग 1, भाग 2, B1 और वितरण पंजी का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी PDF भूया पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा अभिलेख तहसीलवार डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक तहसील के PDF को डाउनलोड करके मुद्रण हेतु प्रेषित किया जाएगा। बाकी वितरण के लिए अभिलेख उपलब्धता की निरंतरता बनी रहेगी।
बेरोजगार युवकों के लिए एक अवसर आया है। 836 पदों पर भर्तियां होंगी। 10 जून को मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने वाला है। दुर्ग में बेरोजगार बड़ी समस्या है और ऐसे में बेरोजगारी माफ की जगह एक बड़ी समस्या है और युवकों और युवतियों को ये आशा होती है कि पढ़ाई के बाद कुछ अच्छी सी नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी न मिलने पर निराशाएं हाथ आती हैं। ऐसे में रोजगार मेले का आयोजन दुर्ग रोजगार कार्यालय के द्वारा हो रहा है। मेले में निजी कंपनियां नियुक्ति देंगी। दुर्ग के रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के उप संचालक RK कुर्रे के मुताबिक इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना की जानकारी दी है। इंटरव्यू के लिए सुबह 11 बजे पहुंचना होगा। इसके अलावा मेले में अवसर मुख्यतः प्राइवेट सेक्टर के हैं। किसान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टेक्नो टास्क बिजनेस सोल्यूशन के लिए विभिन्न पद रिक्त हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 836 पदों पर रिक्तियां हैं। और अब खबर आ रही है कि मूर्ति को लगाने पर तिराहे में मूर्ति को लगाने को लेकर के दो पक्षों की आमने सामने बहस हो गई और ये बहस इतनी बड़ी बहस बनती नजर आई कि अब तनाव की स्थितियां निर्मित हो गई है। पुलिस ने सूझबूझ से ये मामला सुलझा दिया है। दरअसल ये खबर बलौदा बाजार से, जहां देशभक्ति से जुड़ा कोई भी धर्म नहीं होता और ना ही कोई देश कोई बड़ा दल होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में मूर्ति लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे गाँव में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इस समस्या का ऐसा समाधान निकाला कि सभी भारत माता की जयकारे लगाने लगे। ये मामला लवन थाना क्षेत्र का है। बता दें कि बलौदा बाजार के ग्राम मर्दा में गांव के तिराहे पर सरपंच ने बिना किसी सहमति और प्रस्ताव के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाने के लिए खुदाई करवा दी थी और जब इसकी खबर ग्रामीणों को मिली तो वे विरोध करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि उस जगह पर 15 से 20 साल पहले हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन मार्ग में होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए जनहित में हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया गया था। और अब इन सभी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर जो दो पक्षों के आमने सामने जो है बहस की स्थिति निर्मित हो गई, तनाव की स्थिति निर्मित हो गई और इसे सुलझाने के लिए DSP पहुंचे और यहाँ इन्होंने तिरंगा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद सभी दो पक्षों में राजनीति जो है सहमति बन गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट है, जहां रायपुर में केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मीटिंग रखी है। रायपुर में बात करें तो विधानसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर के न्यू सर्किट हाउस में निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक हुई और इसमें शामिल होने प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टर और SP राजधानी पहुंचे। 2 दिनों तक लगातार ये बैठक चलने वाली है। एक दिन बीत चुका है और इसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हुई। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी 2 दिनों तक बैठकें लेंगे, जिनमें DEC हरदेश कुमार, इसके अलावा अजय भादु, RK गुप्ता, MK साहू और AN बुटोलिया भी शामिल हैं। 10 जून से EVM और VVPAT मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग होने वाली है। इसके अलावा 10 जून से ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक टीम में लगभग 10 से 12 इंजीनियर शामिल रहेंगे और हर जिले में 6 से 7 दिन रहकर इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे। पानी के लिए सड़क पर महिलाओं का प्रदर्शन होता नजर आया। बर्तन लेकर के चिलचिलाती धूप में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। PM आवास के मकानों में नल सूखे हैं, जिसको लेकर भी प्रदर्शन हुआ। बिलासपुर से खबर, जहां पीने के पानी की समस्या को देखते हुए महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जहां जमकर हंगामा मचाया गया। चिलचिलाती धूप में बर्तन लेकर के सड़कों पर बैठी महिलाओं ने बताया कि नगर निगम के अशोक नगर में PM आवास योजना के तहत 3 मंजिला मकान बना दिया गया है, लेकिन पीने के पानी के लिए इंतजाम तक नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मियों में दिक्कत हो रही है। सरकंडा के अशोक नगर के नगर निगम की ओर से बनाए गए प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और प्रधानमंत्री आवास योजना के ठीक सामने अशोक नगर पानी टंकी है और यहाँ से पानी की सप्लाई निगम चाहे तो कॉलोनी में कर सकता है, लेकिन नहीं करता है, जिसको लेकर के महिलाओं ने विरोध किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 460 सीटें खाली हैं। ये बिलासपुर की स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र यहां पर प्रवेश नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जहां पर आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए मारामारी की स्थिति है, पालक अपने बच्चों को स्कूलों में भर्ती कराने के लिए तरह तरह के अप्रोच राजनीतिक नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में 460 सीटें खाली हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे प्रवेश लेने के लिए रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों को 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं की संख्या कम है और ऐसे में 18 स्कूलों में 460 सीटें खाली हैं। सभी स्कूलों की कक्षावार रिपोर्ट आने के बाद इनकी संख्या और बढ़ सकती है।
खबर भिलाई के कुम्हारी फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर रिपेयरिंग डिजाइन चेन्नई आईआईटी के जांच में पास हो गया, लेकिन इसको मंत्रालय ने फेल कर दिया, जिसकी वजह से अब नए सिरे से इसका रीडिजाइनिंग होने वाला है। दरअसल कुम्हारी फ्लाईओवर ब्रिज के आर्च में बड़ी तकनीकी खामियों की वजह से ये ब्रिज अब इसी महीने शुरू नहीं हो पाएगा। इसे शुरू होने में कम से कम 6 महीने और लग सकते हैं, क्योंकि पुराने आर्च को बदलकर एक नया आर्च बनाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक पुराने आर्च को निकाले में महीने भर का समय लगेगा। इसके बाद एक नया आर्च स्थापित करके 2.5 से 3 माह लग सकता है। इस तरह इस ब्रिज पर आवाजाही के लिए नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। पहले जून तक शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब कंपनी को यहां 3 करोड़ और एक्स्ट्रा खर्च करना होगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ पीएससी की मुख्य परीक्षा को लेकर, जहां प्रवेश पत्र जारी हो गया है, जिसमें 3095 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 210 पदों के लिए राज्य सिविल सेवा की परीक्षा होगी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य पदों की भर्ती होगी। 3095 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। पीएससी मुख्य परीक्षा के लिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा और प्रवेश पत्र की जानकारी पीएससी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो चुकी है। खबर आ रही है कि कीरतपुर और मनाली 4 लेन पर टोल शुरू होगा। टकोली बैरियर पर इसी महीने से टैक्स वसूलने की तैयारी हो रही है। कार चालकों को लगभग 350 रुपए देना होगा। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर टकोली टोल प्लाजा इसी महीने शुरू होने की तैयारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर फ्लोट करके इसके लिए एजेंसी भी चयनित कर दी है। टोल प्लाजा पर जल्द ही कर्मचारियों की तैनाती करके टोल टैक्स की वसूली होगी। इस 4 लेन पर पर्यटकों और स्थानीय जनता को 3 जगह टोल देना होगा। पहला टोल बिलासपुर के गरामोड़ा में, दूसरा टोल बिलासपुर के बलोह में और तीसरा टोल टकोली में प्रस्तावित है। कार चालकों को लगभग 350 रुपए का टोल टैक्स देना होगा। कमर्शियल व्हीकल के लिए टोल दरें इससे ज्यादा होने वाली हैं। टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके दिल्ली को फाइल भेज दी गई है और अब आपको सिंगल एक्सल, डबल एक्सल वाहनों के लिए भी अलग से दाम देने होंगे। और अब खबर, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने ऋचा जोगी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता के बच्चों को अपराध में संलिप्त करने, नशाखोरी और होटलों में काम कराने के विरोध को लेकर चौक चौराहों में नाबालिगों से भीख मंगवाए जा रहे थे। बढ़ते अपराध के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी ऋचा जोगी ने दी। ऋचा जोगी कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी, जहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी जो है जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। फिलहाल अब छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टियों की सक्रियता लगातार धरना स्थल पर, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो है लोक लुभावन वायदे करने, इसके अलावा जनता की अब तक अपनी पैठ पहुंचाने को लेकर के लगातार अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी अप्रोच अपनाने जा रही हैं। तो ये अब खबरें आपके जहन में लगातार आने वाली हैं। बीजेपी के दरकिनार किया, ये देख करके दुख होता है। दरअसल रमन को दरकिनार किया, ये बातें कही संभागीय सम्मेलन में कुमारी सैलजा ने। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दुर्ग में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया और इस आयोजन में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। आयोजन के दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रमन सिंह भाजपा के इतने सीनियर लीडर हैं, 15 सालों तक सरकार चलाई, लेकिन दुख होता है कि उन्हें उन्हीं की पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। कुमारी सैलजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दुर्ग संभाग में 20 में से 18 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 2 सीटें बीजेपी के पास हैं। वो फिर भी इस बार कांग्रेस को ही हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ ही कांग्रेस को बहुमत मिला था। तो सब खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो प्रतिदिन की छत्तीसगढ़ की खबरों को जानते रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।